हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री यूनिट 3 केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल पेपर में आने वाले हैं। ओनली 20 एमसीक्यू और हमारी पूरी की पूरी यूनिट फिनिश। चलिए साहब, पहले मैं यूनिट का नाम डालूं, उसके बाद देखते हैं क्या होने वाला है। इस यूनिट का नाम जिसके याद ना हो वो याद कर लो ठीक से। यूनिट 3 है केमिस्ट्री ऑफ, ओके सर, केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड, ठीक है, केमिस्ट्री ऑफ एल्डिहाइड्स। कितना शानदार नाम है, देखो, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। और इस चैप्टर के एमसीक्यू बिल्कुल इजी हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपने पहले भी पढ़ रखा है और बीएससी 6 सेमेस्टर में भी मैंने ये थ्योरी वाइज पढ़ा दिया है। जिसने अगर इसकी थ्योरी ना पढ़ी है ना तो भैया देख लेना प्लेलिस्ट खोल के, क्योंकि थ्योरी से सारे के सारे एमसीक्यू बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाते हैं। वरना तो बोई कहानी होती है धूल में लट मारना कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर यहाँ ये होगा। एक दो तुक्के बिल्कुल सेट बैठते हैं, सभी तुक्के सेट नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो बेटर यही है कि याद करके जाएं, बढ़िया करके जाएं, समझ के जाएं और ओनली ये 20 क्वेश्चन बढ़िया करके प्रिपेयर कर लो और यही पेपर में आने वाले भी हैं। चलिए साहब, पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, उसके बाद में डिस्कस करते हैं अदर चीज़ों पे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मेरे पास है सबसे पहले कि भैया कार्बोनिल जितने भी हमारे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं, याद करना ठीक से, कार्बोनिल यौगिक जितने भी होंगे ना हमारे, कार्बोनिल यौगिक, मैं थोड़ा सा ज़रा हिंट्स दे दूं आपको, कार्बोनिल यौगिक जितने भी होंगे हमारे उन सब में एक ग्रुप पाया जाएगा, इसको बोला जाता है कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, यानी कि कार्बोनिल समूह। और ये जो समूह होता है वो दो रूपों में पाया जाता है, एक होता है हमारा एल्डिहाइड और दूसरा कौन सा होता है बेटे, कीटोन होता है, ठीक है। यानी कि कीटोन और एल्डिहाइड दोनों में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये लाइन पे फोकस कर लो ठीक से, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड कीटोन दोनों में। बहुत सारे ऑप्शन तो यहीं से बन जाते हैं आपके, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। चलिए मैं क्वेश्चन पहले ले रहा हूं और आपको सिलेक्ट करना क्या आंसर होगा, ठीक है। एल्डिहाइड, ओके सर, एल्डिहाइड तथा कीटोन, एल्डिहाइड तथा कीटोन, ठीक है सर, एल्डिहाइड तथा कीटोन का सामान्य सूत्र है बेटे, सामान्य सूत्र है, सामान्य सूत्र है। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताता है। मैं ऑप्शन दूंगा, ए नंबर है मेरे पास CnH2nO, ठीक है। सेकंड नंबर है मेरे पास CnH2n+2O और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास CnH2n+1O, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास, फोर्थ ऑप्शन है मेरे दोस्त CnH2n, ठीक है, +4 और O2। जल्दी बताओ बेटे कौन सा राइट आंसर है इसमें। एक फॉर्मूला है एल्डिहाइड और कीटोन का, एक नॉर्मल फॉर्मूला होता है, ठीक से याद कर लो, ये वाला होता है, ठीक है। तो CnH2nO ये क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का नॉर्मल फॉर्मूला होता है। चलिए साहब, मैं कार्बोनिल ग्रुप की बात करूंगा क्योंकि 2-3 क्वेश्चन इस कार्बोनिल ग्रुप पाएंगे, चैप्टर का नाम ही यही है एल्डिहाइड कीटोन। तो सिंपल सी बात है, कार्बोनिल ग्रुप से कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है, ठीक है, वो क्वेश्चन है कि कार्बोनिल ग्रुप में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा पाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखने जरा ध्यान से क्वेश्चन को, जरा सही का पढ़ना बेटे। कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन एटम, कार्बोनिल ग्रुप का कौन सा एटम, कार्बन एटम जो होता है, कार्बन एटम हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन एटम में संकरण होता है, इसको हिंदी में कहते हैं संकरण होता है। अच्छा, कौन सा होता है, एक बार जरा इस पे दिमाग लगाना और खुद से सोचो जरा एक बार कि कार्बन एटम में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन दे रहा हूं मैं sp, ओके, सेकंड ऑप्शन है मेरे पास sp2 और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास sp3 और फोर्थ ऑप्शन है मेरे पास sp3d। जरा मुझे दिमाग लगा के एक बार सोच के बताओ बेटे कि कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है इस कार्बन एटम में, बताओ। नहीं पता, क्योंकि देखो यहां पे क्या है कि कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो सिंपल सी बात है, जो डबल बॉन्ड कार्बन एटम होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो ये वाला होगा। अच्छा, ये बताओ कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड एंगल कितना होगा, आप दिमाग लगा लो, आप कार्बोनिल ग्रुप में बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता होगा, क्योंकि संकरण sp2 है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा, नॉर्मल सी बात है। इस क्वेश्चन को भी मैं लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ कि भैया कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड एंगल होता है, कार्बोनिल
किसका बेटे, कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड एंगल होता है। ओके, कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड एंगल होता है, कितना होता है चेक कर लेते हैं, बॉन्ड एंगल होता है। ओके सर, ओके, कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड एंगल होता है। पहला ऑप्शन 120 डिग्री, ठीक है सर, यही हमारा राइट आंसर है। 90 डिग्री, कोई सा भी ऑप्शन वो दे सकता है आपको। 180 डिग्री और फोर्थ नंबर 0 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर कौन सा, 120 डिग्री, क्योंकि संकरण कौन सा पाया था हमारे पास, sp2 पाया जाता है ना। चलिए साहब, कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और मैं लिखवाने वाला हूं आपको, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, दिमाग लगा लेना एक बार। देखो, एल्डिहाइड, ध्यान देना, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समयवी कौन होता है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन दोनों एक दूसरे के भाई भाई हैं, दोनों में क्या पाया जाता है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समयवी होता है वो कौन होता है, कीटोन होता है। इसको, इस चीज को दिमाग में फांस लो। यानी कि मैं ये क्वेश्चन लिख दे जाऊं कि एल्डिहाइड का, किसका बेटे, एल्डिहाइड का, ठीक है, क्रियात्मक समयवी कौन होता है, ठीक है, क्रियात्मक समयवी कौन होता है, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समयवी होता है, कौन होता है, कीटोन होता है। चलिए साहब, पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं आपको, ऑप्शन में लिख दे रहा हूं। ऑप्शन मैंने लिख दिया, एल्कोहल होता है, नहीं होता, जो मैंने बोला वही होता है भैया। दूसरा ऑप्शन में लिख रहा हूं इसमें इथर, ये भी नहीं होता है। और थर्ड ऑप्शन में लिख रहा हूं इसमें कीटोन, हाँ ये राइट है इसका आंसर। और उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी, ठीक है, उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो ये जो हमारा कीटोन होता है ना, ये राइट आंसर है। क्यों, क्योंकि भैया एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड और कीटोन में दोनों में ही कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। कितने क्वेश्चन हो गए मेरे पास, 4। चलिए साहब, 5वां क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, और सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है। चलिए देखिए जरा, सोडियम बोरोहाइड्राइड का सूत्र बताओ जरा क्या होता है। एक बार जरा दिमाग लगा के मुझे इसका फॉर्मूला बताओ। सोडियम बोरोहाइड्राइड अपचयन करने के काम में आता है, लेकिन अपचयन देखो क्या करता है। और जो क्वेश्चन है मेरे पास, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट, सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। चलिए साहब, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CHO के अपचयन पर बनता है। एक सेलेक्ट आंसर चुनना, आपको करेक्ट आंसर चुनना है आपको, के अपचयन द्वारा बनता है, के द्वारा बनता है। क्या बनता है वो आप खुद से चेक करेंगे। एक बार मैं बता रहा हूं इसका आंसर, देखो, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, फिर से अगेन मेरे पास CH2, फिर से मेरे पास CH2OH, और सेकंड ऑप्शन मेरे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और मेरे पास OH। अच्छा, इसका थर्ड ऑप्शन मेरे पास मेरे दोस्त होगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH, ठीक है, CH और मेरे पास OH। और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जरा मुझे बताओ बेटे राइट आंसर कौन सा है, बताओ जरा। सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा जब आप इसका अपचयन करोगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना, हमारा राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। यानी कि CHO ग्रुप जो होता है वो CH2OH में चेंज हो जाता है। कितना इजी है, बिल्कुल सिंपल से टॉपिक होते हैं यार, सिंपल से क्वेश्चन है, इनको बढ़िया करके एक बार दिमाग में फंसा लोगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आपने कभी पढ़ा होगा, चलो देखता हूं कौन बताता है इसका राइट आंसर। C6H5CHO, C6H5CHO, ठीक है। एल्कोहल ही नहीं होता, यहाँ पे गलत लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पे सही है बिल्कुल। ये होता है मेरे पास जलीय KOH होता है, यानी कि जलीय KOH सांद्र होता है यहाँ पे, और करता हूं मैं इसको हीट, तो मेरे पास बनता है एक अणु बनता है बेंजिल एल्कोहल का, ठीक है, एक अणु बेंजिल एल्कोहल का बना, और दूसरा अणु बनता है बेंजोएट का, C6H5CHO, ठीक है, CHO, यानी कि C6H5COO। अभिक्रिया का नाम है, अभिक्रिया का नाम है, अभिक्रिया का नाम है, क्या नाम है बेटे इसका, इस अभिक्रिया का नाम क्या है, जरा मुझे बता जल्दी फास्ट एकदम, इस अभिक्रिया का नाम क्या है। चलो मैं ऑप्शन दे रहा हूं करने के लिए तुम्हें। पहला ऑप्शन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन मैं ले रहा हूं, इसका तो सेकेंड ऑप्शन है मेरे पास क्लीमेंसन अपचयन है भाई, क्लीमेंसन अपचयन हो सकता है, ये पता नहीं सर क्लीमेंसन अपचयन है या नहीं है। अच्छा सही है। थर्ड नंबर में ले रहा हूँ इसका कैनिज़ारो अभिक्रिया, क्या ये हो सकती है, कैनिज़ारो अभिक्रिया है भैया, कैनिज़ारो अभिक्रिया हो सकती है। और फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताओ जल्दी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताओ फास्ट इसका आंसर कौन सा है।
तो हमारा आंसर कौन सा है बेटा, कैनिजारो अभिक्रिया, क्योंकि ये देखो ये बेंजल्डिहाइड है हमारा, क्या ये बेंजल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड को जब भी आप जलीय KOH के साथ गर्म करते हो तो अल्कोहल प्लस सल्ट बनते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं और इसी अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास, कैनिजारो अभिक्रिया देता है, ऑप्शन बताना राइट कौन सा, कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, जल्दी फास्ट बताना बेटे, कैनिजारो अभिक्रिया देता है कौन। क्वेश्चन कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 में क्वेश्चन है, ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है, कौन देता है। पहला नंबर दे रहा हूं मैं SCHO, दूसरा नंबर दे रहा हूं मैं इसमें CH3CHO, ठीक है, और तीसरा नंबर दे रहा हूं मैं इसमें CH3COCl, और फोर्थ नंबर है, इनमें से कोई नहीं, छोड़ो चलो फोर्थ नंबर छोड़ो, ठीक है। तो बताओ जरा राइट आंसर कौन सा है इसमें हमारे पास, तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड दोनों के दोनों क्या करते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि इनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता ही नहीं है, इस बात को दिमाग में डाल लो बढ़िया करके, ठीक है। यानी कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं कौन कौन, कैनिजारो अभिक्रिया एक फॉर्मल्डिहाइड देता है और एक बेंजल्डिहाइड देता है, सांद्र KOH या NOH प्रेजेंट होता है, वो भी 40% सांद्र होता है, गर्म करते हैं तुरंत क्या बनते हैं, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण बनते हैं। क्लियर हो जाएगा ये, ठीक है। तो कैनिजारो अभिक्रिया कौन कौन से कंपाउंड देते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड देता है और एक कौन सा देता है तुम्हारे पास, बेंजल्डिहाइड, इसके अलावा कोई तीसरा कंपाउंड पैदा नहीं हुआ जो कैनिजारो अभिक्रिया देता हो। चलिए साहब यहां तक स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद 8वां क्वेश्चन करवाते हैं फिर। ठीक है, हो गए 7 क्वेश्चन। चलिए साहब 8वां क्वेश्चन और देख लेते हैं एक बार, तो डाल दो मैं जरा क्वेश्चन नंबर 8। बेटा देखो जरा, एक रिएक्शन आपने पढ़ी होगी टिसेंको अभिक्रिया, ना पढ़ी है तो एक बार सर्च मार लेना या अपनी बुक्स में देख लेना टिसेंको अभिक्रिया क्या होती है। अब टिसेंको अभिक्रिया में जो अभिकर्मक यूज होता है उसका नाम क्या होता है, अब पढ़ी हो रिएक्शन तो नाम बताओगे, लेकिन जब रिएक्शन ही नहीं पढ़ी है तो कहाँ से नाम बताओगे। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे टिसेंको, शानदार अभिक्रिया आई है टिसेंको, ठीक है, टिसेंको अभिक्रिया में, टिसेंको अभिक्रिया में, ठीक है, टिसेंको अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है, प्रयुक्त अभिकर्मक है। अच्छा कौन सा अभिकर्मक यहां पर यूज करोगे आप, टिसेंको अभिक्रिया में प्रयुक्त अभिकर्मक है। ओके सर, टिसेंको अभिक्रिया शानदार अभिक्रिया है सर, अभिकर्मक का तो पता नहीं है, अरे मैं बता तो रहा हूं। पहला नंबर मेरे पास है जिंक मरकरी बाई HCl, क्या ये यूज होता है भैया। सोडियम एथोक्साइड C2H5OH, क्या ये यूज होता है, पता नहीं सर। क्या इसमें ट्राई एथिल यानी कि एथिल C2H5 का होल थ्राइस Al, क्या ये अभिकर्मक यूज होता है भैया। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा ठीक है, क्या इसमें इनमें से कोई नहीं डाल दिया मैंने, चलो इनमें से कोई नहीं, बताओ जरा इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो टिसेंको अभिक्रिया में ट्राई एथिल एल्युमिनियम का क्या होता है बेटा, यूज होता है, ठीक है, ट्राई एथिल एल्युमिनियम का यूज होता है, ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। तो ये टिसेंको अभिक्रिया का कौन सा अभिकर्मक होता है जिसके द्वारा क्या होती है, ये रिएक्शन होती है। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 8वां में एक क्वेश्चन और देख लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 8वां है, देखो जो हमारा एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है और कीटोन का IUPAC नाम क्या होता है। कभी कभी ये छोटे क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेता है, और जब ऐसे क्वेश्चन छोटे पूछ लेता है ना तो हमारा दिमाग भटक जाता है। देखो एल्डिहाइड, ये मैं लिखवाने वाला नहीं हूँ क्योंकि इजी क्वेश्चन है। तो एल्डिहाइड का जो IUPAC नाम होता है वो होता है एल्केनल, याद कर लो, दिमाग में फांस लो, एल्केनल होता है। और जो कीटोन का IUPAC नाम होता है वो होता है एल्केनोन, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ओन लगाया जाता है ना। लेकिन इससे हटके एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे कि जो एल्डिहाइड होते हैं वो समवयवता दर्शाते हैं, ध्यान देना, एल्डिहाइड समवयवता दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन भी हटके पता कर लेता है आपसे कि एल्डिहाइड समवयवता दर्शाता है, क्योंकि इसके बारे में स्टूडेंट ज़्यादा ध्यान देते नहीं है। एल्डिहाइड समवयवता दर्शाते हैं, कौन कौन सी समवयवता एल्डिहाइड दर्शाते हैं, तो एक ऑप्शन मुझे दे रखा है इसमें, क्रियात्मक समवयवता, ठीक है, शॉर्ट लिख दिया मैंने। दूसरा नंबर है मेरे पास बेटा, दूसरा नंबर क्या होगा मेरे पास, जरा बताओ से करके। सेकंड नंबर है श्रृंखला समवयवता, ठीक है, और थर्ड नंबर है मेरे पास, थर्ड नंबर क्या होगा यार, थर्ड नंबर मैंने दे दिया फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये बताओ बेटे, एल्डिहाइड कौन सी समवयवता शो करते हैं, श्रृंखला समवयवता शो करते हैं, क्रियात्मक समवयवता शो करते हैं, कौन सी, या दोनों, तो दोनों की दोनों शो करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन में रियलिटी में दिमाग घूम जाता है, पर घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, डरने की तो तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है। तो एल्डिहाइड समव्यवस्था दर्शाते हैं कौन सी? क्रियात्मक समव्यवस्था, श्रृंखला समव्यवस्था दर्शाते, दोनों की दोनों शो करते हैं। अच्छा, ऐसी एक क्वेश्चन और पूछ लेता है आपसे, ये क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पता कर लेता है, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पता कर सकता है कि कीटोन कौन सी समव्यवस्था दर्शाते हैं, कीटोन समव्यवस्था दर्शाते हैं, कौन सी कीटोन समव्यवस्था दर्शाते हैं। अरे कीटोन की तो बात ही अलग है, कीटोन जैसे तो कुछ है ही ना। तो पहला नंबर इसका माध्य व्यवस्था दर्शाते हैं ये, ठीक है, माध्य वायवता शो करते हैं, बात रियल है बिल्कुल। क्या ये क्रियात्मक समव्यवस्था शो करते हैं? हाँ करते हैं। क्रियात्मक समव्यवस्था शो करते हैं? हाँ करते हैं भाई। थर्ड नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों शो करते हैं? ये पता नहीं भाई, चलो साहब देखते हैं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। चलिए साहब इसका राइट आंसर बताओ कौन सा? तो ये वाला थर्ड नंबर है। कीटोन जो होते हैं वो माध्य व्यवस्था और क्रियात्मक समव्यवस्था दोनों की दोनों शो करते हैं। अब दोनों की दोनों क्या होती है ये आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बढ़िया जगह पढ़ा, ठीक है, आइसोमेरिज्म में। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर में 11 और लिखवा रहा हूँ, एक यहाँ आ जाएगा 11 क्वेश्चन आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 11 में एक और करवा देता हूँ। अच्छा ये बताओ कैनिजारो अभिक्रिया कौन कौन देते हैं? फॉर्मेल्डिहाइड और कौन सा देता है तुम्हारे पास कंपाउंड? बेंजील्डिहाइड। याद कर लेना ठीक से, पेपर में पूछा जाएगा पक्का ये। वोल्फ किस्नर अपचयन का आपने नाम सुना होगा, वोल्फ किस्नर अपचयन, ठीक है। वोल्फ किस्नर अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है, जरा बताओ बेटे, इस वोल्फ किस्नर अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है, ऐसा कौन सा अभिकर्मक है जो इस वोल्फ किस्नर अपचयन में यूज होता है? देखिए जरा मैं पहला ऑप्शन आपको करने के लिए दे रहा हूं, C2H5ONA और हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास जिंक मरकरी YHCl, और तीसरा ऑप्शन है मेरे पास मेरे दोस्त C2H5ONA और हाइड्राजीन, ठीक है। और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं। अब जरा बताओ बेटा राइट आंसर कौन सा होगा? क्या ये राइट आंसर है? क्या यही है? ये है। तो हाइड्राजीन जहां भी आ गया ना तो समझ जाना, क्योंकि वोल्फ किस्नर अपचयन में सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में, ठीक है, जो आपके जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राजोन बनाते हैं, और हाइड्राजोन से हमारा एल्केन बनता है। यानी कि वोल्फ किस्नर अपचयन एल्केन बनाने का काम में आता है। दो चीजें याद कर लो, एक क्लीमेंसन अपचयन और एक वोल्फ किस्नर अपचयन, दोनों से हमें क्या मिलते हैं? एल्केन बनते हैं। यानी कि अगर आपको एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप को, ठीक है, एल्केन में चेंज करना है तो आप क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ किस्नर अपचयन दोनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें जो अभिकर्मक होता है वो ये वाला अभिकर्मक होता है C2H5ONA, ठीक है, और NH2 है ना। चलिए साहब इसकी जगह आप NaOH प्रेजेंट कर सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, कोई भी क्षार, या KOH ले सकते हो, मर्जी है आपकी, लेना चाहो ले लो, ना छोड़ो, ठीक है। फिलहाल इतना याद कर लो कि वोल्फ किस्नर अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है कौन सा? C2H5ONA। चलिए साहब हमारे 11 क्वेश्चन हो गए। 12वां क्वेश्चन हमारा एक और है। अच्छा बेटा ये बताओ जरा, जो क्लीमेंसन अपचयन होता है ना, क्लीमेंसन अपचयन बड़ा शानदार होता शानदार है, पर होता क्या है क्लीमेंसन अपचयन? तो क्लीमेंसन अपचयन का भी अपना एक अलग रोल है, ठीक है। तो जो क्लीमेंसन अपचयन मैंने यूज करा है मेरे दोस्त, क्लीमेंसन अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है। इसमें कौन सा अभिकर्मक यूज होता है? प्रयुक्त अभिकर्मक। इसलिए तो बोल रहा हूं, अगर थ्योरी आपने याद कर ली, पढ़ ली, समझ ली, तो ये MCQ थ्योरी वाइज, थ्योरी पढ़ने के बाद कुछ नहीं है, बिल्कुल ईजी है। क्लीमेंसन अपचयन में प्रयुक्त अभिकर्मक है। पहला नंबर मैं ले रहा हूं, पहला नंबर मैं क्या लूं यार मेरे दोस्त? पहला नंबर ले रहा हूं मैं, चलिए साहब, जिंक तथा तनु HCl, ठीक है। सेकेंड नंबर मेरे पास है जिंक मरकरी YHCl, चलिए साहब। थर्ड नंबर है मेरे पास सोडियम एथोक्साइड, ठीक है, Y सोडियम। और फोर्थ नंबर है मेरे पास C2H5ONA, ठीक है, और लिक्विड NH3। अब आपको इसका राइट आंसर ना ये वाला लग रहा होगा, नहीं होता भैया। क्लीमेंसन अपचयन में जिंक मरकरी HCl का यूज होता है, ठीक है। क्लीमेंसन अपचयन में बनता क्या है? एल्केन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप जो है वो एल्केन में चेंज हो जाते हैं। देखना जरा क्वेश्चन नंबर 13, क्लीमेंसन। एक क्वेश्चन ये भी है क्लीमेंसन से, कि क्लीमेंसन अपचयन से क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। तो क्लीमेंसन अपचयन जो है मेरे पास, इस क्लीमेंसन अपचयन में, ओके बेटे, ओके मेरे लाल, क्लीमेंसन अपचयन में यार होता क्या होगा? क्लीमेंसन अपचयन में कार्बोनिल ग्रुप
बदल जाता है, बदल जाता है। ऑप्शन दे रहा हूं मैं करने के लिए, ठीक है। CHOH में, दूसरा ऑप्शन है मेरे पास CH2 में, और थर्ड ऑप्शन है मेरे पास CHO में, और फोर्थ नंबर है मेरे पास इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ, इनमें से कोई नहीं। अरे भैया जब हमारे एल्केन बनेंगे कोई नहीं, जब हमारे एल्केन बनेंगे तो CO जो ग्रुप होगा वो CH2 में चेंज हो जाएगा, अपने आप एल्केन बन जाएंगे। जैसे आपने CH3 CO CH3 लिखा है, अब जैसे CO जो ग्रुप होता है ऐसा करके देखो, क्लीमेंसन अपचयन में अगर मैं लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3, और यहाँ पे मैं क्लीमेंसन अपचयन लगा दूंगा 4H, यहाँ मैं लगा दूंगा 4H, ठीक है, और यहाँ पे लगा दूंगा अभिकर्मक जिंक मरकरी बाई HCl, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो अभिकर्मक है यानी कि जो O है यहाँ से कट हो जाएगा, और इसकी जगह मेरे पास क्या होंगे, क्योंकि H2O मेरे पास बाहर हो जाएगा, और इसकी जगह मेरे पास 2H आकर क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है, इस टाइप से। तो ये बन गया मेरे पास क्लीमेंसन अपचयन, ठीक है। तो क्लीमेंसन अपचयन और वोल्फ-किस्नर अपचयन है, दोनों के द्वारा हम एल्केन बनाते हैं। पेपर में पूछ सकता है कि क्लीमेंसन अपचयन से प्राप्त होता है और वोल्फ-किस्नर अपचयन से प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ सकता है कि भाई क्लीमेंसन अपचयन से प्राप्त होता है, क्लीमेंसन अपचयन से प्राप्त होते हैं, क्लीमेंसन अपचयन से प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, तो ठीक से याद कर लो बेटे, एल्कीन प्राप्त होते हैं या एल्केन प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं, एल्केन। सेकंड नंबर मेरे पास एल्केन प्राप्त होते हैं भैया बताओ जरा, और थर्ड नंबर मेरे पास एल्केन या एल्काइन प्राप्त होते हैं, या फोर्थ नंबर इनमें से कोई नहीं, या एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं। चलो मैंने एल्डिहाइड लिख दिया, क्या प्राप्त होते हैं, तो भैया हमारे एल्केन प्राप्त होते हैं। चलिए साहब मैं एक क्वेश्चन और करवा दूं, क्वेश्चन नंबर 15 आ जाएंगे इस पे। अच्छा ये बताओ बेटे, कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड है, कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड है, कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। पहला नंबर में दे रहा हूं आपको क्या द्रव है, दूसरा नंबर दे रहा हूं मैं क्या गैस है भाई, थर्ड नंबर दे रहा हूं मैं सॉलिड है, ठोस है, या फोर्थ नंबर उपर्युक्त सभी है, उपर्युक्त सभी। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर कौन सा है, तो गैस होता है। याद कर लेना, कमरे के ताप पर जो फॉर्मल्डिहाइड होता है वो गैस होता है, ठीक है। कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड क्या होता है, गैस होता है। 15 क्वेश्चन होगा, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखते हैं जल्दी फास्ट। तो हो गए 15 क्वेश्चन। चलिए सब 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्मेलिन क्या है, पढ़ा कभी आपने फॉर्मेलिन? अरे यार फॉर्मेलिन का यूज पता है हम कहाँ करते हैं, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके संरक्षण के लिए। कभी आप बायोलॉजी की लैब में गए होंगे और वहाँ पे आपने कीड़े मकोड़े जो है एक लिक्विड में डले हुए देखे होंगे, ताकि उनका शरीर काफ़ी समय तक बना रहे, यानी कि शरीर उनका गले ना, है ना। तो वो फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन जो होता है वो जीवों के शरीर को कई साल तक बनाए रखता है, यानी कि गलने नहीं देता, उनको सड़ने नहीं देता, ठीक है। चलिए साहब मैं पहले लिख दूँ जरा, फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेलिन क्या होता है देखते हैं, फॉर्मेलिन होता है। चलिए साहब फॉर्मेलिन होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है मेरे पास, ये 16 क्वेश्चन है। फॉर्मेलिन क्या है, तो मैं डायरेक्ट लिखवा दे जाऊँ, सीधे आंसर मैं लिखवाऊंगा फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, ठीक है। याद कर लेना ठीक से, फॉर्मेल्डिहाइड का कौन सा विलयन है बेटा, ये फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, बेबता मैं इसको ऑप्शन दूंगा, काफी बड़ा हो जाएगा। तो फॉर्मेलिन क्या होता है, फॉर्मेलिन जो होता है वो फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन होता है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कौन सा है बेटे, 17वां आ गया। 17वां क्वेश्चन है, यूरोट्रोपिन का एक नाम होता है, आपने सुना होगा यूरोट्रोपिन, ठीक है बेटे। यूरोट्रोपिन होती है, यूरोट्रोपिन होती है, क्या होती है, इसका नाम लिख दे रहा हूं मैं। चलिए साहब मैं ऑप्शन दे रहा हूं और इसको तुम्हें खुद से बताना है कि यूरोट्रोपिन क्या होती है। नाम है इसका नाम है बेंजोइन। क्या बेंजोइन को हम यूरोट्रोपिन कहते हैं भैया। सेकंड नंबर मेरे पास आता है एसिटिल क्लोराइड, क्या इसको हम बेंजोइन कहते हैं, एसिटिल क्लोराइड, मतलब इसको हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर मेरे पास है क्यूप्रस ऑक्साइड, और फोर्थ नंबर मेरे पास है इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ बेटे, इनमें से कोई नहीं, कौन सा राइट आंसर है इनमें, बताओ जरा कौन सा राइट आंसर है, बताओ किसे बोलते हैं हम यूरोट्रोपिन। तो मैं ये जो है ना, ये वाला जो ऑप्शन है हमारा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि यूरोट्रोपिन जो होती है ना, वो मैं लिख दे दिया हूं, इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन, ठीक है, टेट्राएमीन,
याद कर लो ठीक से, टेट्रा एमीन। तो जो ये मेरे पास यूरोट्रोपिन होती है इसका नाम होता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। अगर ऑप्शन में ये हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन दे रखा होता तो हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहां उसने ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं है, तो बेंजोइन, एसिटिल क्लोराइड और Cu2O में से कोई भी यूरोट्रोपिन नहीं है। यूरोट्रोपिन क्या होता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 18 में एक और लिखवा दे जाऊं कि यूरोट्रोपिन का हम यूज करते हैं, यूरोट्रोपिन का उपयोग होता है, का उपयोग कहाँ होता है? उपयोग होता है। चलिए साहब, यूरोट्रोपिन का अगर आपको उपयोग करना है तो एक बहुत बढ़िया जगह है, बहुत बढ़िया जगह क्या है वो भी देख लेते हैं। पहला ऑप्शन में दे रहा हूं पीड़ानाशक के रूप में, पीड़ानाशक के, ठीक है, पीड़ानाशक के रूप में, ठीक है। दूसरा नंबर है बेटे मेरे पास ज्वरनाशक के रूप में, ज्वरनाशक, ज्वर का मतलब बुखार का खात्मा करने वाला, ज्वरनाशक के रूप में। और थर्ड नंबर में यहां ले रहा हूं मेरे दोस्त, अरे बड़ा इजी है बच्चों वाला, थर्ड नंबर है मूत्रीय प्रतिरोध के रूप में, मूत्रीय प्रतिरोध के रूप में, और फोर्थ नंबर है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जल्दी फास्ट बताओ बेटे, इनमें से कोई नहीं, क्या आंसर होगा इसका? तो मूत्रीय प्रतिरोध के रूप में, ठीक है बेटे। तो यूरोट्रोपिन का जो उपयोग होता है वो होता है मूत्रीय प्रतिरोध के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19 में लिख रहा हूं, इस क्वेश्चन नंबर 19 पे विशेष तौर पे आप लोगों को ध्यान देना है कि एसीटोन का, किसका? एसीटोन का, बताओ जरा, एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? एसीटोन का क्वथनांक होता है, बताओ बेटा जरा कितना होता है? आज पहला ऑप्शन 56 डिग्री, सेकेंड ऑप्शन 50 डिग्री, और थर्ड ऑप्शन 100 डिग्री सेल्सियस, और फिफ्थ ऑप्शन है 156.5 डिग्री सेल्सियस। जल्दी बताओ बेटे कितना होता है? बताओ एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है? तो कुल 56 डिग्री होता है। याद कर लो ठीक से, एसीटोन का क्वथनांक जो होता है वो कुल कितना होता है? 56 डिग्री होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और रह गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है, सिर्फ अभिकर्मक गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, सिर्फ अभिकर्मक, ओके सर, सिर्फ अभिकर्मक गुलाबी रंग उत्पन्न करता है, गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। तुम जल्दी से एक बार दिमाग लगा के इसका राइट आंसर सोचो और फिर मैं बताता हूं आपको। एल्डिहाइड के साथ करता है क्या ये गुलाबी रंग? एल्डिहाइड के साथ उत्पन्न करता है क्या? ये कीटोन के साथ उत्पन्न करता है भैया? क्या ये हमारा एल्डिहाइड के साथ, कीटोन के साथ, क्या ये हमारा भैया ईथर के साथ करता है भैया, या एल्कोहल के साथ करता है? कौन सा राइट आंसर होगा? जल्दी बताओ फास्ट। तो 20वां क्वेश्चन हमारा क्या है? एल्डिहाइड। सिर्फ अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करके क्या करता है? गुलाबी रंग उत्पन्न करता है। अच्छा बेटा जरा मुझे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 20 हो गए, चलो सब जगह बच रही है तो लिखवा दे रहा हूं, करवा दे रहा हूं उसको भी, क्वेश्चन नंबर 21 को भी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे पास, अगर आपको कीटोन और एल्डिहाइड में विभेद करना है तो सबसे ऊपर मतलब अच्छा अभिकर्मक कौन सा होगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड तथा, चलो इससे पहले ना मैं एक क्वेश्चन और लिख पाऊं, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से, किससे बेटे? टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है, एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है। अब क्रिया करके क्या बनाता है वो बताना है आपको मुझे, जल्दी बताओ बेटे जरा इसका आंसर। एल्डिहाइड टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करके बनाता है, तो एल्डिहाइड जब भी टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करेगा तो रजत दर्पण बनाता है। इसको आपके जो आपका जो मॉडल पेपर है उसमें लिखा हुआ है रजत मिरर, यानी कि रजत दर्पण बनाता है। क्या बनाता है बेटे? रजत दर्पण बनाता है, बहुत जरूरी है, रजत दर्पण बनाता है, ठीक है। एल्डिहाइड टोलन अभिकर्मक के साथ क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखवाने वाला हूं, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता, टोलेन अभिकर्मक से क्रिया नहीं करता है। देखते हैं कौन इसका राइट आंसर बताएगा। पहला नंबर है मेरे पास SCHO, क्या टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है? C6H5CHO, क्या ये टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है? CH3CHO, क्या ये नहीं करता है? और फोर्थ नंबर मेरे पास SCOOH। इन चारों में से एक ऑप्शन ऐसा है जो बिल्कुल राइट है, जो टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता, तो वो है हमारा बेंजील्डिहाइड। ध्यान देना, बेंजील्डिहाइड कभी भी टोलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया नहीं करता है, ये लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें इसमें, यानी कि मॉडल में है क्वेश्चन ये वाला। क्वेश्चन नंबर 23 में एक और ले रहा हूं, और इस क्वेश्चन पर थोड़ा जरा ध्यान देना है। बेंजोइन संघनन से प्राप्त उत्पाद है, जल्दी बताओ फास्ट।
तो मैं राइट आंसर लिख रहा हूँ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये इसका राइट आंसर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 23 क्वेश्चन करवा दिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन बीच में बड़े इजी हैं और मैंने बताया भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कम से कम 10-12 क्वेश्चन तो मैंने खाली बोल दिए होंगे जो आपके मॉडल में दे रखे हैं। चलिए साहब यहाँ तक के स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारे क्वेश्चनों को बढ़िया करके प्रिपेयर करें क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। अब ऐसी कुछ MCQ क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।